खुशी में नाचता है पूरा अच्छी तरह से, है। लेकिन वो रोता क्यों बाद में पैरों को देख के? पाँव माने चलन। मोर जो है उसमें पूंछ जो है ना देह अभिमान की, वो बड़ी सुंदर पूंछ है। माने देह अभिमान की पूंछ दुखदाई नहीं है। कोई भी उसकी पूंछ को देखेगा तो उसे देखना बार बार पसंद करेगा या हटा लेगा? हैं? बार बार देखना पसंद करेगा। माने वो पूंछ ऐसी है देह अभिमान की कि वो देखना ही में अच्छी लगती है। हाथ से पकड़ने सहलाने में तो और ही अच्छी लगती है, संपर्क संसर्ग में आने से और ही अच्छी लगती है। पूंछ तो बड़ी अच्छी है। अनुभव करने वाले अनुभव करते हैं कि ये दुखदाई पूंछ नहीं है। क्या मोर की पूंछ और दूसरे जानवरों की पूंछ के मुकाबले दुखदाई नहीं है। नहीं तो सांप की पूंछ तो बड़ी दुखदाई होती है। अगर चारों तरफ से लिपट जाए तो जकड़ के रख देती है। मोर की पूंछ ऐसी नहीं है। इसलिए कृष्ण को जो योगी राज कहा जाता है तो उनके ताज में मोर की पूंछ लगाई जाती है। कौन सा ताज है वो? भक्ति मार्ग में तो जड़ ताज समझते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में कौन सा ताज है? प्योरिटी का ताज है। वो प्योरिटी के ताज में ऐसी पूंछ है, ऐसे नहीं देह अभिमान है नहीं। संगम युग में जो संगम युगी कृष्ण का पार्ट बजाने वाला है उसमें देह अभिमान है नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। पुरुषार्थी जीवन है तो देहभान कुछ न कुछ है जरूर, लेकिन और दुनिया वालों के मुकाबले देह अभिमान इतना कम है कि अनुभव करने वालों को ना के समान लगता है। तो सुखदाई पूछ हुई या दुखदाई हुई है? दुखदाई पूछ नहीं हुई, सुखदाई हुई। तो पूछ तो बड़ी अच्छी है और डांस करता है तो और बढ़िया दिखाई पड़ती है। क्या भागेगा दौड़ेगा चलेगा तो उतनी अच्छी नहीं, लेकिन जिस समय डांस करेगा वो डांस कौन सा है? ज्ञान डांस। तो ज्ञान डांस जब करेगा तब तो बहुत ही लहराती हुई अच्छी, एकदम झूमने लगते हैं देखने वाले। ऐसी देह अभिमानी की पूछ है। वो देह अभिमानी की पूछ कृष्ण के ताज में लगाई जाती है। ताज है प्योरिटी की जिम्मेवारी का ताज। प्योरिटी को 100% जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ पहले पहले कौन करेगा? अरे पुरुषार्थी तो सभी हैं, लेकिन पहला पहला पुरुषार्थी कौन निकलेगा? अरे दुनिया में कोई निकलेगा कि नहीं? कौन निकलेगा? है संगमयुगी कृष्ण निकलेगा। तो वो संगमयुगी कृष्ण है, दूसरों की नजर में भी अपनी नजर में भी जानता है कि ये देहाभिमानी पूछ दुखदाई नहीं है दुनिया के मुकाबले, लेकिन जब अपनी चलन देखता है तो चलन व्यभिचारी है। क्या चलन अब व्यभिचारी नहीं कही जा सकती। अब उसे कृष्ण कहो चाहे राम कहो, बात तो एक ही है। पर्सनालिटी एक है या अलग अलग है? पर्सनालिटी तो एक ही है। तो जो पर्सनालिटी है उस पर्सनालिटी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे। बाबा तो कहते हैं बाप अगर विदेशी बनकर ना आया होता तो तुम बच्चों से मिल भी ना पाता। तो विदेशी मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं या भारतवासी मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं? फिर भगवान का पार्ट जो श्री कृष्ण का पार्ट कहा गया भक्ति मार्ग में, या राम का पार्ट कहा गया, या पार्टधारी पर्सनालिटी वाला कहा गया, वो मर्यादा पुरुषोत्तम पार्ट है
यह मर्यादाहीनता का पार्ट है। क्या है? अरे मर्यादा है, राम की तो मर्यादा प्रसिद्ध है। एक सीता में संग का रंग लगेगा, दूसरों में संग का रंग नहीं लगेगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम वर्तमान संगम युग में श्री कृष्ण पाटधारी को या राम पाटधारी को कहें या सीता को कहें, है? सीता कहो, राधा कहो, उसको तो कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन राम वाली आत्मा को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। अब ये हिसाब लगा लो, सतयुग में 9 जन्म, वर्तमान जन्म पुरुष का, त्रेता में जाकर के 10वां जन्म होगा। तो जब 10वां जन्म होगा तो वो स्त्री का जन्म होगा या पुरुष का जन्म होगा? 10 जन्म होंगे कि नहीं? 10वां जन्म जाकर के त्रेता में पहला पड़ेगा। अभी जो पहला जन्म है वो पहला जन्म पुरुष का है, दूसरा जन्म स्त्री, फिर पुरुष, फिर स्त्री, फिर पुरुष, फिर स्त्री, फिर पुरुष, फिर स्त्री, फिर पुरुष, फिर त्रेता में पहला जन्म काहे का हो जाएगा? स्त्री का हो जाए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम कौन हुआ? सीता वाली आत्मा हुई या राम वाली आत्मा हुई? सीता वाली आत्मा हुई। तो इसलिए चाल टेढ़ी है। अगर चाल टेढ़ी न हो तो सब धर्म की आत्माओं को गॉड फादर का अनुभव नहीं हो सकता। दूसरे धर्मों में जो कन्वर्ट हुए पड़े हैं वो कन्वर्ट होने वाले बाप से कैसे मिलेंगे? मिलेंगे नहीं तो सतयुग में कैसे आवेंगे? पावन कैसे बनेंगे? इसलिए मोर अपने पांव को देखकर, माने चलन को देख करके रोता है, ससुरी चलन सुधरती ही नहीं, रोता है, और पूंछ को देख करके प्रसन्न होता है। और भक्ति मार्ग में पैर में रंग क्यों लगाते हैं? भक्ति मार्ग में पैर में लाल रंग क्यों लगाते हैं?